अब देखो, हमने पिछले क्लास में रिजल्ट की बात की थी। पहला रिजल्ट मैंने क्या लिया था रिजल्ट के अंदर? पहला रिजल्ट ये था कि अगर न्यूट्रल पार्टिकल हो कोई, जैसे एग्जांपल के तौर पर न्यूट्रॉन, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें, इंसिडेंट कराते हैं नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली का मतलब हुआ कि उस न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग था कल का, वो ये हेडिंग था कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, और ब्रैकेट में मैंने लिखा था नॉर्मल इंसिडेंट, यानी यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, राइट, वो नॉर्मली एक्ट करेगी, नॉर्मली क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में। हम ऑब्लिक का एग्जांपल इसके बाद लेंगे, राइट। तो पहला रिजल्ट क्या था, अगर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हो, एंटर कराते हो, इंसिडेंट कराते हो, तो उसको फोर्स 0। दूसरा, अगर किसी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के प्लेस कर देते हो, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0। एंड थर्ड दैट वाज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो, उसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होता हो या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0, राइट। एक चीज मैंने और आपको बताया था, मैंने नोट्स में दिया हुआ था, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, WFmg, ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यह आपको जो है हमेशा याद रखना है, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है। कैसे होता है, अगर आपको ये जानने की आवश्यकता हो, मैंने नोट्स में दे दिया है। बेसिकली होता क्या है, इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन बाय एफ एम जी कैसे, ये 0 होता है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो इंटीग्रेशन एफ डॉट क्या होता है, देखो एफ डॉट ds होता है। ठीक है, एफ डॉट ds होता है, या आप एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हो, एफ डॉट वी वेक्टर भी ले सकते हो। ठीक है, ये पावर आता है यहाँ से। तो ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स और वेलोसिटी क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। क्योंकि हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, एफ बराबर हम क्या लिखते हैं, एफ बराबर हम लिखते हैं वी क्रॉस बी, राइट, क्यू वी क्रॉस बी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखो, वर्क डन जो होता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे, WET वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करोगे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखता है ना, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में स्पीड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो वर्क डन 0 हो जाता है। अगर ये चीज समझ में ना आए तो इसको छोड़ दो। देखो एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो एफ जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, वी वेक्टर के, राइट। और एफ क्या है, और परपेंडिकुलर है किसके, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इस तरह से। तो हम जो फोर्स वर्क डन बराबर लिखते हैं, ठीक है, वो क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी एस, या आप करो एफ डॉट वी, तो ये भी क्या होता है, 0 आ जाता है। अगर एफ डॉट डी एस करोगे, तो डी एस बराबर क्या लिखोगे, वर्क बराबर क्या लिखते हो, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, एफ इंटू वी डॉट डी एस से हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, या एफ डॉट डी एस आप बोल दो। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो एफ जो है डीएस के परपेंडिकुलर होगा। क्यों डीएस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, और वेलोसिटी से फोर्स जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है आपको। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर बराबर क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना, वर्क अपॉन टाइम लिख देते हो। ठीक है, वर्क को आप क्या लिखते हो, पावर, और पावर को यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ठीक है, एफ इंटू वी वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर। ठीक है, दिस इज पावर। अगर इंटीग्रेट कर दे तो नेट पावर आ जाएगा, तो एफ के साथ वी की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0, तो पावर 0, पावर 0, तो ये वर्क भी 0 हो जाएगा। 2-3 मेथड है, 2-3 तरीका है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है इस पे, बस आपको एक टर्म याद रखना है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, बहुत सारे कॉज है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, और मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो वर्क डन 0 होता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, मैंने बताया हुआ है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली
वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये याद रख लेना है। कैसे होता है तो वो आपको आपके नोट्स में मैंने बताया, यहाँ पे भी मैंने दो तरीके से समझाने की कोशिश की है, पावर से और वर्क डन से। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और स्पेशल केस में हम एंट्री करते हैं। दिस वाज द रिव्यू। और ये एक पॉइंट था जो मैंने नोट्स में दिया था, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। सो नाउ मैं अभी इसको डिस्कस कर दिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केस की बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या देखा था, सब चीजें देख ली थी। अब स्पेशल केस में आते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या होगा, जहां भी स्पेशल केस का मतलब हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या लेना है आपको, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री किसके किसके बीच, वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच, एंड और क्या है, b वेक्टर इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। तो क्या होगा, इसके लिए कंडीशन क्या था हमारा, देन पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो पार्टिकल जो होगा वो किस पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे। तो देन पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ फॉर विच नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, क्या है कंडीशन, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हम ले रहे हैं, राइट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो सपोज करो कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे, और ये बी जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, बी दैट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड हमने किधर लिया है, परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड प्लेन इनवर्ड, यूनिफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी सपोज करो यहाँ पे एंटर कर रहा है v प्लस क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो v और b के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, और b यूनिफॉर्म है। देन दिस वेलोसिटी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी ये जो वेलोसिटी होगा सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ये आपको याद रखना है। और कैसे मूव करता है ये हम आपको समझाएंगे। अब जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, जब भी पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो वो क्यों सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो आप लोगों ने सर्कुलर मोशन के अंदर एक चीज डिस्कस किया होगा, ठीक है, पढ़ा होगा। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है, r ओमेगा। ठीक है, v को किससे रिप्लेस करते हैं, r ओमेगा। ठीक है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, तो r ओमेगा, दिस विल बी इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, अगर रेडियस r है तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल की डायरेक्शन को हर एक इंस्टेंट पे क्या करता है, चेंज करता है और सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से जनरेट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर। और उसको ओमेगा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर ओमेगा, राइट। और उसको वो कैसे जनरेट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। ये अब देखो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसको क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, रिक्वायरमेंट होती है मूव करने के लिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा, सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं क्या बोलता हूं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने एक 2 kg का ब्लॉक बांध दिया है और किसी टेबल पे रख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है और इसको मैं क्या करता हूँ, दिस इज 2 kg, 2 kg का है, इसको मैं सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो 2 kg का मास है ये सर्कल पे रोटेट करेगा, तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कौन देगा, एनीवन, आप में से कोई बता सकता है। सो मैं ये पूछता हूं, मार्टिना कश्यप, आप बताओ, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, मार्टिना कश्यप, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज यहाँ पे, ओके, मैंने यहाँ पे एक टेबल पे एक
स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दिया है सेंटर पे, ठीक है, और दूसरे एंड को 2 kg मास के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवा रहा हूँ, और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, टी है। तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, और ओमेगा के फॉर्म में अगर बात करें तो आर ओमेगा, ठीक है। ये अगर हम फोर्स की बात, जिस फोर्स की वजह से ये मूव करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, एम, एम दैट इज 2 kg, और फोर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ये जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो कहीं से कैलकुलेट नहीं किया जाता, वो रिक्वायरमेंट होती है। बताओ आप। सर फिर से बोलिए तो, सुनाई नहीं दिया थी। ओके, फिर से मैं समझाता हूँ। एक देखो, एक 2 kg का ब्लॉक है, उसको मैंने स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, एक धागा होता है, उसके एक एंड से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट, दिस इज 2 kg ब्लॉक, और इस एंड को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया है, ठीक है, कील लगाकर इम्पिंच कर दिया। अब इसको मैं सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, ये सबको क्लियर है ना। हाँ सर। एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एफ सी, सेंटर की तरफ एक टेंजेंशियल फोर्स एफ टी लगता है, ठीक है, टेंजेंट के अलॉन्ग। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, ये टेंशन ऑफ स्ट्रिंग क्या है, टी है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए, वो कौन देगा, जो हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर है, ये कौन प्रोवाइड करेगा इस केस में। देखो आपको किसी को नहीं मालूम है क्या, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, जो टेंशन होगा ना स्ट्रिंग का वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। ओके, किसी ने चैट किया, ओके, टेंशन देगा, वेरी गुड, तौहीन दास, चलो, तन्मय, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन, राइट। अब देखो अगर मैं इसके जगह स्प्रिंग ले लूं, तो अगर स्प्रिंग मैं ले लेता हूं यहाँ पे इस तरह से, तो इस तरह से मैं स्प्रिंग लेता हूं, ठीक है, स्प्रिंग, और यहाँ पे स्प्रिंग से मैं 2 kg का मास को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगेन, और इसको सेंटर पे फिक्स कर देता हूँ, और इसको फिर से सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाता हूँ, और इस बार जो वी स्क्वायर बाई आर होगा, या एम वी स्क्वायर बाई आर बोलेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन देगा, टेंशन इन द स्प्रिंग देगा, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इस पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर आप बाइक से घूम रहे हो या किसी भी कहीं पे भी मूव कर रहे हो, या एक न्यूक्लियस लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये दिस इज द न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज एन प्लस पी, एन प्लस पी को कंबाइंडली न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ताकि ये सर्कुलर पाथ में, बेसिकली इलेप्टिकल पाथ होता है लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कौन देगा, एफ ई देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स देगा, ठीक है, इस तरह से होता है सिचुएशन, ठीक है। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड किया जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, क्या होगा, दिस इज द सेंटर, यहाँ पे सेंटर होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो कौन देगा, वो उसको एफ एम जी देगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा, ओके। बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फोर्स, ट्रिंकल, मार्टिना कश्यप, टेंशन, ठीक है, आपको समझ में आया सबको ये चीज। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ टॉपिक को, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मल इंसिडेंट पे हैं, इसके बाद हम ऑब्लिक इंसिडेंट पे आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लॉरेंस फोर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों कंबाइन होंगे। तो ये तीन चीजें जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक साइक्लोट्रॉन वगैरह चलेगा, फिर हम एम्पियर सर्किटल लॉ पे आएंगे जो फाइनल टॉपिक होगा, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल होगा, और एससी वर्मा में इन सब पे क्वेश्चन है, और हमारे पास भी और मटेरियल्स है, रिजर्व के सीट्स है, क्वेश्चन है, डीपीपीज हैं, हम उनसे भी आपको क्वेश्चन करवा दिया करेंगे। बट एक बार ये चीज, फिर हम एक चीज इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है,
सपोज करो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको मालूम चल गया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी जो है किसी पार्टिकल की क्या है, v है। सपोज करो कि हमारे पास प्लस q चार्ज पार्टिकल है, इसको v वेलोसिटी से, v स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट किया किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और v का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये सपोज करो कि इनवर्ट जो डायरेक्शन है वो क्या है, z है, और वेलोसिटी जो है x डायरेक्शन में है। तो इनके बीच x और z के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस तरह से। अब ये सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करता है इसको भी हम देख लेंगे, अभी देखेंगे। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे, और यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स सर। बिल्कुल, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स FC में लिख देता हूँ, इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स FMG, राइट, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम अभी लिखेंगे, बट हम थोड़ा सा देखते हैं कि सर्कुलर पाथ कैसे ट्रेस कर लेता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अभी देखते हैं, राइट, सर्कुलर पाथ पार्टिकल कैसे ट्रेस करता है, इसको हम चेक करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, आपको मैं नोट सबका प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से।